जय श्री महाकाल आदेश। तो बहुत दिनों से कई वीडियो आई और कई बार आपसे वार्ता हुई, कई बार चर्चा हुई वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत दिनों से कोई भी साधना नहीं आई। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी साधनाएं मैंने दे रखी हैं चैनल पे, उनको आप खोज लीजिए, कर लीजिए। लेकिन अभी लगभग 5 से 6 महीने से मुझे जितना याद है कोई भी साधना नहीं दी गई है। तो आज आपको एक विशिष्ट साधना, बहुत अद्भुत साधना और एक ऐसी प्रक्रिया जिसको करने से आप, पहली बात है कि उस साधना के मंत्र को आप सिद्ध कर लें। मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो एक नहीं कई कार्य करता है। लोगों को लगता है कि माता बगलामुखी का मंत्र है जो वो शत्रुनाशक ही है, नहीं, तो समस्त कार्यों में आप प्रयुक्त कर सकते हो। तंत्र है अगर किसी के ऊपर तो वो तंत्र भी आप हटा सकते हो उसी मंत्र से। अगर किसी के घर में ग्रह क्लेश हो रहा है तो उस ग्रह क्लेश को भी उसी मंत्र से, प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, प्रयोग विधि आपके पास होनी चाहिए। तो प्रयोग विधि अलग अलग तरीके की अपनाई जाती हैं, हर चीज के लिए एक अलग तरीके का प्रयोग होता है। तो दूसरे के यहाँ का ग्रह क्लेश आप मिटा सकते हो, दूसरे के यहाँ का आप तंत्र हटा सकते हो। दूसरे के यहाँ अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, स्थिति ये आ गई है कि तलाक होने की स्थिति है, तो भी आप इस प्रक्रिया से दोनों को फिर से जोड़ सकते हो। अगर कोई परेशान है अपनी पत्नी से, अगर वो चाहता है तलाक लेना, तो ये भी आप करा सकते हो। मतलब एक ही चीज के, एक ही मंत्र के कई प्रयोग। तो माता बगलामुखी का मंत्र केवल मारक नहीं है कि शत्रु के लिए ही प्रयोग किया जाए, उसके कई प्रयोग होते हैं। ऐसे ही आज का जो विषय है, आज की जो साधना है, वो साधना है शत्रु मारक अमोघ हस्त। तो जैसे कई लोग हैं, उसके तरीके होते हैं। एक होता है प्रचंड मारण, एक होता है इस तरीके का कि आपने मंत्र जप किया, आपने प्रार्थना लगाई, हाथ में जल लिया, और जिस दिशा में, मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां के जो और सहकर्मी हैं वो प्रताड़ित करते हैं। बहुत लोगों के साथ ये समस्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको जो है मानसिक द्वंद में धकेल देते हैं। इनका मुंह बंद कैसे कराएं, ये मतलब ही छोड़ दें, ये अपनी झंझट में फंस जाए। एक तो हो गया ये प्रयोग, एक हो गया वो मारक प्रयोग, सीधा मारक प्रयोग, कि आपने सीधा करा, इसके बाद उसे शारीरिक क्षति होगी और वो क्षति स्थायी होगी। एक क्षति होती है अस्थायी, अर्थात 2-4 महीने में, 1 साल में वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक ऐसी क्षति होती है कि वो ठीक नहीं होता है, शारीरिक क्षति, अंग का भंग हो जाना, ऐसे होता है वो प्रचंड मारक प्रयोग। अगर उसका ओरा अच्छा है तो अंग भंग हो जाएगा, और अगर बिल्कुल नील ओरा है, बिल्कुल कमजोर ओरा है, कभी उसने मंत्र जप ही नहीं किया, तो उसकी मृत्यु तक होने की संभावना रहेगी। इसलिए इसको उस तरीके से मत करिए जो साधना आपको दी जा रही है। कभी भी पूर्ण मारक या पूर्ण मारण के रूप में इस साधना या सिद्धि को, पहले तो आपको मंत्र सिद्ध करना होगा, इसके बाद प्रयोग होते हैं। वो प्रयोगों में एक विशेष संख्या में मंत्र जप करना होता, हाथ में जल लेना होता और छोड़ देना होता। ये प्रयोग है, इसके भी कई प्रयोग हैं। जैसे माता बगलामुखी माँ के मंत्र के मैंने प्रयोग बताए हैं। ये है प्रत्यंगना, जो माता प्रत्यंगिरा है उनका, और माता प्रत्यंगिरा का एक और स्वरूप है विपरीत प्रत्यंगिरा। ये जो साधना, जो आज चर्चा हो रही है, जो साधना आपको दी जाएगी, ये इन्हीं के मंत्र हैं और इन्हीं की प्रक्रिया। तो अगर आप चाहें तो इस साधना को कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मंत्र की सिद्धि बहुत आवश्यक है। अगर आपने मंत्र सिद्ध कर लिया तभी मंत्र चलेगा, और मंत्र चलने का मतलब ये होता है फिर आपने 5100 मतलब 51 माला जाप किया, हाथ में जल लिया और छोड़ा, इधर काम हो गया। लेकिन मंत्र सिद्धि में एक बड़ी संख्या में मंत्र जप करना होता है, जैसे 1.25 लाख हो गया, 2.25 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, ऐसे। तो वो सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएंगी इसी वीडियो के माध्यम से, इसी में सारा कुछ रहेगा। तो 2 प्रकार के मंत्र होते हैं और 2 तरीके होते हैं। तो आपको सबसे पहले एक, जैसे मंत्र है प्रत्यंगरामा का, तो उस मंत्र को आप पहले सिद्ध करेंगे। उसमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र, गायत्री प्रत्यंगना, और दूसरा मंत्र है उनका मूल मंत्र। तो दोनों मंत्रों की सिद्धि आवश्यक है। दोनों मंत्रों को आपको लगभग, जो प्रत्यंगरा गायत्री मंत्र है, संयुक्त गायत्री मंत्र है, उस मंत्र का आपको 2.25 लाख मंत्र जाप करना है, और जो मूल मंत्र है उसका 1.25 लाख करना है। यानी 3.5 पौने 4 लाख के आसपास आपको मंत्र जाप करना है। इस मंत्र जाप को आप करने के बाद उस मंत्र की सिद्धि आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर कभी भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर पाएंगे, कभी भी कर सकते हैं। हाथ में जल लिया, 51 माला जाप किया और छोड़ा, कार्य तत्काल होगा। तो इस तरीके से आप साधना करिए। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, कि किसी भी शनिवार, किसी भी शुक्रवार या किसी भी मंगलवार से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि सिद्धि योग है या नहीं है। सिद्धि योग नहीं पड़ रहा है, सिद्धि योग अधिकतर पुष्य नक्षत्र में पड़ता है।
पुष्य नक्षत्र जब होगा तो सिद्धि योग निश्चित रूप से होगा, ऐसा देखा गया है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। आप देख लीजिए, सिद्धि योग देख लीजिए और फिर साधना शुरू करिए। अगर सिद्धि योग में मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार पड़ रहे हैं, उस दिन से आप साधना आरंभ करिए। प्रयास करिए कि ये साधना संपन्न आरंभ शुक्ल पक्ष में हो और संपन्न कृष्ण पक्ष में हो और अमावस्या को हवन हो जाए। इस तरीके की आप व्यवस्था मिलाइए उसकी, तो और लाभ है। नहीं हो पा रही है तो फिर आप सिद्धि योग से आरंभ कर लीजिए। बस शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार का ध्यान रखिए, ये जरूर होने चाहिए जिस दिन से आपको साधना आरंभ करनी है। एक पटरा बिछाइए, उस पर पीला कपड़ा डालिए और उस पर माता भगवती के अष्टभुजी स्वरूप की सिंह पे सवार वाली मूर्तियां विराजित कर लीजिए। और विराजित करने के बाद आप उनका जो है स्नान आदि कराइए, उनका विधिवत पूजन करिए। पूजन करने के बाद उनका ध्यान करिए और ध्यान करने के बाद हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए जिस कारण हेतु आप ये साधना कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि कारण बताना है, इसमें ये करना है कि माता जो मैं मंत्र जप करूंगा इसकी मुझे सिद्धि प्रदान करें। ये मंत्र पूर्ण रूपेण प्रचंड हो जाए और जब भी मैं एक विशेष संख्या में जप करूं ये तत्काल कार्य करे। इस तरीके की प्रार्थना करनी है और कोई प्रार्थना नहीं करनी है, पहले कोई प्रार्थना नहीं लगानी है। और फिर आपको गणपति, गुरु, भैरव एक एक माला जप करते हुए फिर आपको जो है ये मंत्र जप शुरू कर देना है। लेकिन उसके पहले आप 11 माला ओम नमः शिवाय, 11 माला नमः मंत्र जरूर कर लीजिए, फिर इस मंत्र का जाप करिए। और रोज का भी यही रहेगा और 21 दिन से ज्यादा इस साधना को ले मत जाइए। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए। अभक्ष्य पदार्थों से थोड़ा बचें, जिन पदार्थों को हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हर चीज प्रकृति में जो जो खा रहा है अच्छी बात है, लेकिन मांस और मदिरा से परहेज रखिए साधना काल में। तो मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र ये है जो संयुक्त गायत्री मंत्र है प्रत्यंगिरा का, इसका आपको 2.25 लाख और मूल मंत्र है जो इसका 1.25 लाख। इस तरीके से आपको मंत्र जप करना है। दशांश हवन करना है। हवन का विधान सीधा सा है कि अगर आप पूर्ण विधिवत विधान से करेंगे तो इसके लाभ अलग होंगे और अगर आप साधारण तरीके से करेंगे तो इसके लाभ थोड़ा सा कम आएंगे, बस इतना है। तो मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र ये तो आपने सुना ही होगा, ये वाला मंत्र जो संयुक्त गायत्री मंत्र है इसकी आपको जानकारी होगी, लेकिन इस तरीके से करिए। पहले इसको करना है, गायत्री संयुक्त मंत्र को। तो मंत्र है ओम प्रत्यंगिराय विद्महे शत्रु निषूदिन्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करिए। 2.25 लाख मंत्र जाप करना है और 2.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद तत्काल से अगले दिन से कोई रोक नहीं लगानी है। 2.25 लाख ये हुआ, तत्काल से दूसरा मंत्र शुरू कर दीजिए, उसको 1.25 लाख करना है। दूसरा मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे मम रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्ष भक्ष स्वाहा। इस मंत्र को आपको 2.25 लाख जप करना है और 2.25 लाख जप दोनों मंत्रों का हो जाने के बाद आपको हवन करना है। ये भी लगभग 11 दिन में ये भी संपन्न कर लीजिए। 31 दिन का 31 दिन की ये साधना है, लेकिन ये मंत्र जब आपको सिद्ध हो जाएगा तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर किसी के यहाँ तंत्र हुआ है तब भी आप प्रयोग कर पाएंगे उसका तंत्र हटाने में। अगर किसी के यहाँ वाद विवाद हो रहा है उसको भी आप शांत कर सकते हैं। किसी को शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं उसके हाथ से संकल्प अपने हाथ में छुड़ा के और फिर 11 माला 51 माला करने के बाद जल छोड़ दीजिए। उसके शत्रुओं का स्वतः ही जो है विद्वेषण हो जाएगा, शत्रु आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से ये प्रयोग है। और हवन के लिए हवन आप 2 भाग में भी कर सकते हैं। पहले ये गायत्री संयुक्त मंत्र है इसका, फिर दूसरे दिन या शाम को जो ऐं ह्रीं श्रीं वाला जो मंत्र है प्रत्यंगिरे मम मम रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्ष भक्ष स्वाहा, ये वाला मंत्र है जो इसका फिर अगले दिन या शाम को आप हवन कर लीजिए। दशांश हवन करना है। 2.25 लाख का दशांश वो करना है और 2.25 लाख का दशांश ये करना है। हवन में काले तिल, सफेद तिल, घी, जौ, हवन धूप, पंचमेवा, मिश्री, 7 वस्तुएं आपको मिला लेनी है। एक सही अनुपात में मिला लीजिए, उसको घी का मिश्रण बना लीजिए। अग्नि जलती रहे जब तक आपका हवन चल रहा है, अग्नि ना बुझ नहीं पाए, ये ध्यान रखना है। और इसको पहले 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र और 3 माला ओम नमः शिवाय, 3 माला नमः मंत्र, ये हवन करने के बाद आपकी जितनी माला होती हैं 2.25 लाख की दशांश उतनी आप ये कर लीजिए। और 2.25 लाख की दशांश जो वो होती हैं क्या नाम मूल मंत्र है उसकी आप कर लीजिए। इसमें क्या है, आहुति में आप बिठा भी सकते हैं 3 लोगों को, 4 लोगों को। 4 लोगों को अगर आप बिठा लेंगे तो दशांश का चौथा हिस्सा ही आपको हवन करना पड़ेगा। आहुति मूल होती है, आहुति उतनी चली जाए, दशांश कैसे भी जाएं ये आप देख लीजिए। 4 लोग बिठा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 5 लोग बिठा लेंगे जल्दी हो जाएगा। अगर आप खुद करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए 3-4 लोगों को आप साथ में बिठा लीजिए, इस हवन को संपन्न करिए। और प्रक्रियाएं मैंने आपको बता ही दी हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी और मंत्र में जो है तीक्ष्णता आएगी। और मंत्र जब भी आप 51 माला जाप करके कोई भी कार्य बोलेंगे वो होगा।
एक तरीके से ये जो साधना है ये मनोकामना पूर्ति और शत्रुनाशक प्रचंड प्रक्रिया है। इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसको करिए और लाभ लीजिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते तो कॉल मी फॉर ऐप द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। कौन सी समस्या है, इस समस्या का निदान क्या है, उपाय और समस्या के बारे में, दोनों के बारे में आपको बताया जाता है। कॉल मी फॉर ऐप पर शाम को 6 से 9 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें बैलेंस डालिए और जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके उस पर कॉल करिए और शाम को 6 से 9 के बीच में इस पर आप अपनी किसी भी पारलौकिक समस्या पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके उपाय ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो आज की जो साधना है और जो जानकारी है उसको उसी अनुरूप करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।